जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा, तब भी आप यहाँ हैं। ये वो मोमेंट है जो आपकी असली पहचान बनाता है। आज की कहानी उन सभी के लिए है जो अंधेरे में लड़ रहे हैं, जो साइलेंस में अपना बैटल फाइट कर रहे हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो समझते हैं कि रियल विक्ट्री तब शुरू होती है जब कोई चीयर नहीं कर रहा होता। कभी आपने महसूस किया है कि आप एक एम्प्टी थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं, जहां सीट्स खाली हैं, लाइट्स डिम हैं और आपकी आवाज एको करती रहती है। यही तो है वो फीलिंग जब आप अकेले स्ट्रगल करते हैं, जब आप रात के 2 बजे अपने गोल्स के लिए काम करते हैं, जब आप जिम में अकेले स्वेट करते हैं, जब आप अपने ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस करते हैं और कोई नोटिस भी नहीं करता। वो एम्प्टी थिएटर आपकी ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां आप अपनी स्किल्स को परफेक्ट करते हैं। ये लोनलीनेस सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल आइसोलेशन है जो आपकी सोल को टच करती है। आप देखते हैं कि दूसरे लोग पार्टीज में एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप अपने रूम में बैठकर अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं। कोई आपको चीयर नहीं कर रहा, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, बस आप और आपका डिटर्मिनेशन। लेकिन यही तो है वो मैजिक मोमेंट जहां चैंपियंस बनते हैं। सोचिए उन राइटर्स के बारे में जो अपनी फर्स्ट नॉवेल लिखते हैं। वे महीनों तक अकेले बैठकर कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, स्टोरीज वीव करते हैं। कोई उनकी डेली स्ट्रगल को नहीं देखता, कोई नहीं जानता कि वे कितनी बार डिलीट करके फिर से लिखते हैं, कोई नहीं देखता कि वे कैसे अपने डाउट से फाइट करते हैं। लेकिन जब फाइनली वो बुक पब्लिश होती है, तब पूरी दुनिया उनकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करती है। इस जर्नी में आप कितनी बार गिरे हैं? कितनी बार आपको लगा कि ये सब वर्थ नहीं है? जब आपका बिजनेस आइडिया फेल हो गया, जब आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, जब आपके फ्रेंड्स आपको समझ नहीं पाए कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। उन मोमेंट्स में आपको लगा होगा कि शायद आप रॉन्ग पाथ पे हैं। लेकिन यही तो है वो टेस्ट जो आपकी रियल कमिटमेंट को चेक करता है। फेलियर का टेस्ट बिटर होता है, स्पेशली जब आप अकेले उसे फेस करते हैं, जब आपके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं आते, जब आपकी हार्डवर्क विजिबल नहीं होती, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप देखते हैं कि कम टैलेंटेड लोग आपसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास बेटर कनेक्शंस हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, और आप अपने कॉर्नर में बैठकर अपनी स्किल्स को शार्पन करते रहते हैं। ये एग्जॉशन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल ड्रेन है। जब आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालते हैं और रिजल्ट्स नहीं दिखते, तब आपका माइंड आपसे कहता है कि क्विट कर दो। आपके आसपास के लोग भी यही सजेस्ट करते हैं। वे कहते हैं कि रियलिस्टिक बनो, प्रैक्टिकल सोचो, ये सब ड्रीम्स हैं। वे आपको समझाते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन डीप डाउन आप जानते हैं कि ये वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। जब आप रात के 3 बजे अपने लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं, जब आपकी आंखें बर्न कर रही होती हैं, जब आपका बॉडी रेस्ट के लिए चीख रहा होता है, तब भी आप कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये सैक्रिफाइस टेम्पररी है, लेकिन इसका रिजल्ट परमानेंट होगा। आप समझते हैं कि आज की डिस्कंफर्ट कल की सक्सेस का फाउंडेशन है। लेकिन यहीं पर मैजिक होता है, यहीं पर आपकी रियल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। जब सब कुछ अगेंस्ट आपके है, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जब आपको लगता है कि गिव अप करना ही बेहतर है, तब आप एक चॉइस बनाते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने लिए लड़ेंगे, चाहे कोई देखे या ना देखे। ये चॉइस आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये मोमेंट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है, जब आप रियलाइज करते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, जब आप समझते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अपने एक्शन से आती है, दूसरों की ओपिनियन से नहीं। ये वो टाइम है जब आप अपने लिए स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, अपने प्रॉमिसेस को कीप करते हैं, अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जब आप कहते हैं कि आप 5 AM उठेंगे, तो आप 5 AM उठते हैं। जब आप कहते हैं कि आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो आप करते हैं। ये डिसिप्लिन है जो आपको स्ट्रांग बनाती है। ये वो कमिटमेंट है जो आप अपने साथ करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में। जब आप अपने साथ किए गए प्रॉमिसेस को ब्रेक करते हैं, तब आप अपने कॉन्फिडेंस को डैमेज करते हैं। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली अपने वर्ड्स को ऑनर करते हैं, तब आप अपने अंदर एक अनब्रेकेबल ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ये ट्रस्ट आपको पावर देती है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। डिसिप्लिन एक सुपर पावर है जो आप डेवलप करते हैं जब कोई नहीं देख रहा। ये वो हैबिट है जो आप बनाते हैं जब आपको लगता है कि कोई नोटिस नहीं कर रहा। लेकिन ट्रुथ ये है कि एक पर्सन हमेशा देख रहा है, आप खुद। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, हर डिसीजन को नोट कर रहा है। ये इंटरनल स्कोर कीपर है जो आपकी हर मूव को ट्रैक करता है।
जब आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के लिए वर्क करते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने फियर्स को फेस करते हैं, तब आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं जो अनशेकेबल होती है। ये कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती, ये आपके अंदर से आती है। ये वो स्ट्रेंथ है जो आपको तब भी स्ट्रांग रखती है जब बाहर की दुनिया आपको वीक बनाने की कोशिश करती है। हार्डवर्क जो प्राइवेसी में की जाती है वो सबसे पावरफुल होती है। जब आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, जब आप नॉलेज गेन करते हैं, जब आप अपनी वीकनेसेस पर वर्क करते हैं, तब आप एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं जो सॉलिड होती है। ये फाउंडेशन आपको सपोर्ट करती है जब आप फाइनली स्पॉटलाइट में आते हैं। ये वो प्रिपरेशन है जो आपको रेडी करती है जब अपॉर्चुनिटी नॉक करती है। थिंक करिए उन एथलीट्स के बारे में जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं। वे ईयर्स तक अकेले प्रैक्टिस करते हैं, अकेले ट्रेन करते हैं। कोई उनकी डेली स्ट्रगल को नहीं देखता। सुबह 4 बजे उठना, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना, सोशल इवेंट्स को मिस करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाना। लेकिन जब वे फाइनली कॉम्पीट करते हैं तो पूरी दुनिया उनकी एक्सेलेंस को देखती है। उनकी सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई, वो ईयर्स की साइलेंट प्रिपरेशन का रिजल्ट है। सोचिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। आज वो वर्ल्ड का एक फेमस फुटबॉलर है, लेकिन उसकी जर्नी शुरू हुई थी पोर्चुगल के एक स्मॉल आइलैंड मडेरा से। एक पुअर फैमिली में जन्मा ये लड़का अकेले प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं जानता था कि वो कितने आवर्स बॉल के साथ स्पेंड करता था। कोई नहीं देखता था कि वो कैसे अपनी स्किल्स को परफेक्ट करता था। आज जब वो फील्ड पर मैजिक क्रिएट करता है, तब लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। यही प्रिंसिपल आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। आज आप जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो भी डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, वो सब कंपाउंड होता रहता है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में मैसिव रिटर्न्स देगी। हर डे आप जो भी स्मॉल एक्शन लेते हैं वो एड अप होता रहता है। ये कंपाउंड इफेक्ट है जो इवेंचुअली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। कर्नल सैंडर्स का एग्जांपल लीजिए। वो 65 साल की एज में अपना बिजनेस शुरू किया था। उससे पहले वो ट्रक ड्राइवर था, जैनिटर था, डोर टू डोर क्रिसमस कार्ड्स बेचता था। उसकी फ्राइड चिकन रेसिपी को 1009 कंपनीज ने रिजेक्ट किया था, लेकिन वो हार नहीं माना। आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। उसकी सक्सेस उन ईयर्स की स्ट्रगल का रिजल्ट है जब कोई उस पर बिलीव नहीं करता था। नो अपलॉज, नो प्रेज, लेकिन एक पर्सन देख रहा है, आप खुद। आपका इनर सेल्फ आपकी हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा है। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, तब आप अपने साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ये ट्रस्ट आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये इंटरनल वैलिडेशन है जो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। जब बाहर की दुनिया आपको डाउट करती है, जब लोग आप पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तब ये इंटरनल ट्रस्ट आपको स्ट्रांग रखती है। आप जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है, आप जानते हैं कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, आप जानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं सक्सेस को। ट्रू वॉरियर वो है जो डार्कनेस में भी फाइट करता है। जब कोई चीयर नहीं कर रहा, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जब सब कुछ अगेंस्ट है, तब भी वो अपनी बैटल कंटिन्यू करता है। ये वॉरियर स्पिरिट आपके अंदर है, आपको बस इसे रिकॉग्नाइज करना है और इसे एम्ब्रेस करना है। ये स्पिरिट आपको तब भी फाइट करने की स्ट्रेंथ देती है जब ऑड्स आपके अगेंस्ट हैं। हिस्ट्री के सबसे ग्रेट वॉरियर्स वो नहीं थे जो हमेशा विनिंग साइड पर थे। वो थे जो तब भी फाइट करते रहे जब लगता था कि वे हार जाएंगे। वो थे जो अपने प्रिंसिपल्स पर स्टिक करते रहे चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आई हो। आप भी एक वॉरियर हैं अपनी लाइफ के बैटलफील्ड पर। जब आप अकेले होते हैं, तब आप अपनी रियल स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि आप उतने वीक नहीं हैं जितना आपने सोचा था। आप उतने डिपेंडेंट नहीं हैं जितना आपको लगता था। आप अपने अंदर एक पावर फाइंड करते हैं जो आपको पता भी नहीं थी। यह सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है जो आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करता है। ट्रू क्रिएशन तब होती है जब कोई नहीं देख रहा, जब आप अपने आर्ट को परफेक्ट करते हैं, जब आप अपने क्राफ्ट को मास्टर करते हैं, जब आप अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस मेसी होती है, इम्परफेक्ट होती है, लेकिन ये ऑथेंटिक होती है। ये आपकी सोल का एक्सप्रेशन होती है। ये वो क्रिएटिविटी है जो आपके अंदर से नेचुरली फ्लो करती है जब आप एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री होते हैं। हिस्ट्री के सबसे ग्रेट इनोवेशन, सबसे ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस, सबसे पावरफुल मूवमेंट्स, सब कुछ प्राइवेसी में स्टार्ट हुआ है। किसी के गराज में, किसी के बेडरूम में, किसी के माइंड में। जब कोई नहीं देख रहा था, तब क्रिएटर्स ने अपने ड्रीम्स को शेप दिया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत अपने गराज में की थी। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की स्टोरी एक कैफे में अकेले बैठकर लिखी थी। आपका करंट स्ट्रगल भी एक क्रिएशन प्रोसेस है। आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी को शेप कर रहे हैं।
ये प्रोसेस विजिबल नहीं है, लेकिन ये रियल है। हर डे आप एक स्टेप क्लोजर आ रहे हैं अपने गोल्स के। हर चैलेंज आपको स्ट्रॉन्गर बना रही है, हर सेटबैक आपको वाइजर बना रही है। जब आप अकेले वर्क करते हैं तब आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री होते हैं, आप फोकस कर सकते हैं, आप डीप वर्क कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सॉलिट्यूड एक गिफ्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको ग्रो करने का चांस देती है। ये वो टाइम है जब आप अपने साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इस सॉलिट्यूड में आप अपनी रियल प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप अपने वैल्यूज को क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप अपने विजन को रिफाइन कर सकते हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है जो आपको क्लैरिटी देता है। रिमेंबर, हर सक्सेसफुल पर्सन का एक फेज होता है जब वे अकेले स्ट्रगल करते हैं, जब कोई उन पर बिलीव नहीं करता है, जब लोग उन्हें क्रेजी कहते हैं, लेकिन वे अपने विजन पर स्टिक करते हैं, वे अपने पाथ पर कंटिन्यू करते हैं। वे जानते हैं कि ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट कंडीशन नहीं। धीरू भाई अंबानी 16 साल की एज में यमन में पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसके फैमिली के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक विजन था, एक ड्रीम था। आज रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। उसकी सक्सेस स्टोरी उन डेज से स्टार्ट होती है जब वो अकेले स्ट्रगल कर रहा था। आपकी करंट सिचुएशन टेम्पररी है, आपकी स्ट्रगल टेम्पररी है, लेकिन जो कैरेक्टर आप बिल्ड कर रहे हैं, जो स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं, जो माइंडसेट आप क्रिएट कर रहे हैं, वो परमानेंट है। ये आपके साथ हमेशा रहेगी। ये आपकी रियल वेल्थ है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। जब आप फाइनली सक्सीड करेंगे, जब आप अपने गोल्स अचीव करेंगे, जब लोग आपकी सक्सेस को देखेंगे, तब वे पूछेंगे कि यह कैसे पॉसिबल हुआ। वे ओवरनाइट सक्सेस का इल्यूजन देखेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि यह इयर्स की प्रिपरेशन का रिजल्ट है। आप जानते हैं कि यह उन काउंटलेस आवर्स का रिजल्ट है जो आपने अकेले स्पेंड किए थे। आपकी सक्सेस स्टोरी उन सभी नाइट से स्टार्ट होती है जब आप अकेले वर्क करते थे। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको पावरफुल बनाती है। ये क्लैरिटी आपको राइट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। योर जर्नी यूनिक है, आपका पाथ डिफरेंट है, आपकी टाइमलाइन अलग है। कंपेयर मत करिए अपने आप को दूसरों से। फोकस करिए अपने ग्रोथ पर, सेलिब्रेट करिए अपनी स्मॉल विंस को, एक्नॉलेज करिए अपनी प्रोग्रेस को। ये वो वर्क था जो आपने तब किया था जब कोई नहीं देख रहा था।